जय मां शेरावाली। नवरात्रि के पावन पर्व की इस वीडियो में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, नवरात्रि की इस खास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हर सुहागिन महिला को कौन से 5 काम जरूर करने चाहिए और कौन सी गलतियां भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, जिससे माता दुर्गा की कृपा से उनकी हर मनोकामना 24 घंटे में पूरी हो जाए। अक्सर जाने अनजाने में महिलाएं कुछ ऐसी गलतियां कर देती हैं जिनकी वजह से उन्हें नवरात्रि का पूरा फल नहीं मिल पाता और वे मां दुर्गा की कृपा से वंचित रह जाती हैं। इसीलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि सच्चे हृदय से इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। नहीं तो अगर आपने इस वीडियो को अनदेखा किया तो समझ लीजिए आपको मां दुर्गा का आशीर्वाद नहीं चाहिए। इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि नवरात्रि के दौरान हर सुहागन को ये खास काम जरूर करने चाहिए। जो भी माता बहनें इन कामों को करती हैं वे माता पार्वती और माता अम्बे का असीम आशीर्वाद प्राप्त कर लेती हैं। उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और मां लक्ष्मी उनके घर में स्थायी निवास बना लेती हैं। यह वीडियो हर उस भाई बहन के लिए है जो जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करते हैं। कुछ पुरुष भी होते हैं जिन्हें ऐसी गलतियां नवरात्रि के दौरान नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उन्हें लाभ की जगह हानि होती है और मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। चलिए सभी बातों को बारी बारी से जान लेते हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक ना किया हो तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना इच्छा दुर्गा माता तक पहुंच जाए। इसलिए कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें और इस वीडियो को हर उस माता रानी के सच्चे भक्त के पास शेयर करें जो कि जाने अनजाने में ऐसी गलतियां वह भी करता है। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। हम आपको सभी जानकारी बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। भक्ति आपसे एक छोटा सा अनुरोध और है कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, जिससे कि अगर आपकी राशि अनुसार नवरात्रि के दिनों में कोई खास उपाय होगा तो वह भी हम आपको बता देंगे। नवरात्रि में भूलकर भी न करें ये 5 काम, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि नवरात्रि कब से शुरू हो रही है। तो दोस्तों 2025 की नवरात्रि 22 सितंबर से लगेगा और 2 अक्टूबर तक समाप्त हो जाएगा। इन दिनों के बीच आपको कुछ ऐसी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपका बुरा समय शुरू हो जाएगा। लेकिन कुछ काम ऐसे भी है जो हर सुहागिन महिला को करनी चाहिए। चलिए धीरे धीरे उन सभी गलतियों को सबसे पहले जान लेते हैं। 1, काले और सफेद कपड़े न पहने। नवरात्रि का पर्व शक्ति, भक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। इस पावन समय में हरे, पीले, लाल, गुलाबी जैसे उज्ज्वल और शुभ रंगों को पहनना बहुत ही मंगलकारी माना जाता है। ये रंग सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। विशेष रूप से सुहागिन स्त्रियों और कुंवारी कन्याओं को इस दौरान इन रंगों के वस्त्र पहनने चाहिए, लेकिन काले और सफेद रंगों से परहेज करना चाहिए। काला रंग नकारात्मक ऊर्जा और उदासी का प्रतीक माना जाता है, जबकि सफेद रंग हिंदू संस्कृति में शोक का प्रतिनिधित्व करता है। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा सौंदर्य और सौभाग्य के लिए की जाती है, इसलिए शुभ रंगों का चयन बहुत महत्वपूर्ण है। विशेषकर पूजा करते समय लाल, पीले या हरे रंग के वस्त्र पहनने से मन शांत रहता है और मां की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है। नवरात्रि में मां समदिरा से दूर रहें। नवरात्रि संयम, तपस्या और शुद्ध आचरण का प्रतीक है। इस दौरान देवी मां की पूजा और व्रत का विशेष महत्व होता है। मांस, मछली, अंडा, मदिरा जैसे तामसिक पदार्थों का सेवन इस समय बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये पदार्थ शरीर में आलस्य, क्रोध और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं, जिससे व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति रुक जाती है और वह मां की कृपा से वंचित रह सकता है। सुहागन स्त्रियों को इस महीने सात्विक आहार लेना चाहिए, जैसे फल, दूध, साबूदाना, सेंधा नमक आदि। 3, व्रत रखकर दिखावा न करें। नवरात्रि में व्रत करना पुण्य का कार्य है,
लेकिन यदि व्रती अहंकार करने लगे तो वह पुण्य भी निष्फल हो जाता है। जब कोई स्त्री यह दिखाने लगे कि उसने कितने कठिन व्रत किए हैं और दूसरों को नीचा दिखाने लगे तो यह ईश्वर की भक्ति नहीं बल्कि आत्म प्रशंसा कहलाती है। माँ दुर्गा को नम्रता, विनम्रता और सच्चे मन से किया गया समर्पण प्रिय है। व्रत का उद्देश्य शरीर और मन को शुद्ध करना होता है, दिखावा करना नहीं। इसलिए नवरात्रि में व्रत रखने वाली महिलाओं को अपनी वाणी और व्यवहार को भी सात्विक रखना चाहिए। 4 झूठ न बोलें और कठोर वाणी का प्रयोग न करें। नवरात्रि केवल बाहरी आचरण की शुद्धता का नहीं बल्कि आंतरिक भावनाओं और वाणी की भी पवित्रता का समय है। इस पावन माह में माँ दुर्गा की पूजा करने वाली महिलाओं को चाहिए कि वे किसी भी हालत में झूठ न बोलें और कटु वाणी का प्रयोग न करें। कठोर शब्द दूसरों को आहत करते हैं और स्वयं के पुण्य को भी नष्ट कर देते हैं। देवी माँ को शांति और सच्चाई प्रिय है। इस महीने में मधुर और विनम्रता से बात करना व्रत को और भी प्रभावी बना देता है। 5 पीरियड्स में पूजा न करें। हिंदू परंपरा में मासिक धर्म को शरीर की प्राकृतिक प्रक्रिया माना गया है। धार्मिक दृष्टिकोण से इसे शारीरिक अशुद्धि का काल माना जाता है। नवरात्रि जैसे अत्यंत पवित्र समय में जब व्रत और पूजा अधिक होती है तब स्त्रियों को पीरियड्स के दौरान मंदिर जाना, मूर्ति को छूना या पूजन सामग्री तैयार करना वर्जित होता है। यह समय शरीर को विश्राम देने का होता है। इस दौरान महिलाएं केवल मन ही मन माँ दुर्गा का ध्यान करें और मंत्र जाप करें, लेकिन मूर्तियों को स्पर्श करने या बाहरी पूजा विधि से दूर रहें। यह कोई भेदभाव नहीं बल्कि प्रकृति और शरीर की मर्यादा का पालन है। नवरात्रि में हर सुहागन को करने हैं ये 5 काम। अब जानते हैं कि कौन से 5 खास काम हैं जिन्हें हर सुहागन को नवरात्रि में जरूर करना चाहिए, जिससे माता पार्वती और भगवान शिव बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और माँ लक्ष्मी भी घर में स्थायी निवास बना देती हैं। 1 लाल या हरी चूड़ियाँ पहने। चूड़ियाँ स्त्री के हाथों की शोभा है और विशेष रूप से लाल या हरी चूड़ियाँ नवरात्रि में अत्यंत शुभ मानी जाती हैं। लाल रंग सुहाग, प्रेम और शक्ति का प्रतीक है, जबकि हरा रंग जीवन, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है। नवरात्रि में लाल या हरी चूड़ियाँ पहनने से माँ दुर्गा की विशेष कृपा मिलती है। यह व्रत प्रेम और स्थायित्व का प्रतीक है। 2 सिंदूर या बिंदी लगाएं। सिंदूर विवाहित स्त्रियों के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। यह मांग में लगाया जाता है और पति की लंबी उम्र, प्रेम और समर्पण का प्रतीक होता है। नवरात्रि में प्रतिदिन सिंदूर या लाल बिंदी लगाकर माँ दुर्गा की पूजा करने से वैवाहिक जीवन में मिठास बनी रहती है। 3 देवी माँ को श्रृंगार अर्पित करें। नवरात्रि के दौरान देवी माँ को श्रृंगार सामग्री जैसे लाल साड़ी, चूड़ियाँ, बिंदी, सिंदूर, काजल, पायल आदि अर्पित करें। यह माँ को प्रसन्न करने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है। सुहागिन स्त्रियों को माँ दुर्गा को ये सामग्री अर्पित करने से उनका सुहाग अखंड बना रहता है और वैवाहिक जीवन में सुख समृद्धि आती है। 4 माँ गौरी और शिव की एक साथ पूजा करें। नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के साथ साथ उनके पति भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। शिव और पार्वती का संयोग प्रेम, त्याग और स्थिरता का प्रतीक है। पूजा स्थल पर शिव पार्वती की मूर्तियों को एक साथ रखें और उनके बीच कोई वस्तु न रखें। ऐसा करने से वैवाहिक सौहार्द और भावनात्मक एकता बनी रहती है। 5 घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक घर में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह पाठ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करता है। इस पाठ से माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करती हैं। इन नियमों का पालन कर आप नवरात्रि का पूर्ण फल प्राप्त कर सकती हैं और माँ दुर्गा की कृपा से अपनी हर मनोकामना पूरी कर सकती हैं। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो सच्चे हृदय से वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें, जिससे कि आपकी मनोकामना माता रानी तक पहुंच जाए। इस वीडियो को हर उस भक्त के पास शेयर करें जो नवरात्रि में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां करता है। क्या आप नवरात्रि में व्रत रखती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।